नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बोलती कली। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं परिवार पहचान पत्र के बारे में। और परिवार पहचान पत्र के बारे में सबसे पहले चीज हम देखने क्या कि अगर भी आपके नाम में कोई समस्या है और आपकी जन्म तिथि में कोई समस्या है तो उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और अगर यदि दोनों आपकी जन्म तिथि सत्यापित नहीं है तो उसको सत्यापित कैसे कर सकते हैं, जो किसी भी प्रकार की पेंशन बनाने के लिए सबसे लाभदायक रहती है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर भी आपके नाम में कोई समस्या है, नाम ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। सबसे पहले वही, अब तो आप आदि हो चुके होंगे इस चीज के कि पोर्टल पे कैसे आना है, कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपने लॉगिन पे क्लिक करके सिटीजन लॉगिन पे आने के बाद में अपनी फैमिली आईडी डालिए यहां से। फैमिली आईडी डाली और हमने अभी यहां से ओटीपी लिया। ओटीपी सेंड टू योर कंसर्न मोबाइल नंबर। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आ गया है 865798। 3 में से 1 गया, भाई आ गया 2। परिवार पहचान पत्र वाले गणित और सिखा देंगे हमें। ये देखिए कि हमारे फैमिली आईडी का आउटपुट आ गया। अब आपको यहां से प्रिंट निकालना है अपना, तो सिंपल प्रिंट ट्रिपल पी फ्रॉम स्टेप पे क्लिक करना है। और ये जो स्क्रीन आ रही है, ये आएगी आपकी फैमिली आईडी की। जो प्रिंट हम देखते हैं वो सारा का सारा आ गया। इनकम वेरीफाइड है या नहीं है वो यहीं पे दिखा देगा। फैमिली इनकम लिखी हुई आ रही है, रेंज में आ रही है, तो मतलब आपकी इनकम वेरीफाइड है। अगर सिंपल आ रही है और वेरीफाइड की जगह पे अनवेरीफाइड लिख के मिलेगा, वो आपका अनवेरीफाइड है। और जब भी आप प्रिंट निकाले, एक चीज का खास ख्याल रखिए, प्रिंट निकालने के बाद में यहां से आपकी फैमिली आईडी में आपने वो प्रिंट साइन करके, ये यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर ये साइन करके ये प्रिंट हमेशा आपने अपलोड करना है। अन्यथा कभी साथी पे कहते थे ना पहले कि हमने फैमिली आईडी तो बनवाई थी और फैमिली आईडी हमारी डिलीट होगी, पता नहीं कैसे, तो उसका कारण ये था। इस तरीके से अगर भी आप करोगे तो फैमिली आईडी डिलीट नहीं होगी आपकी। चलिए वापस आ जाते हैं हम। अब हम यहां से देखेंगे हमारे काम की चीज क्या है, करेक्शन मॉड्यूल, कि हमने हमारी गलती किस तरीके से ठीक करनी है। सबसे पहले हम मेंबर का नाम सेलेक्ट करते हैं, आज हमारे पिताजी के नाम से करते हैं। उसके बाद में आते हैं क्या, नेम करेक्शन पे। इनको उठा के हम यहां पे नेम डालेंगे। मोबाइल पे ओटीपी गया, ओटीपी आ गया हमारे पास। ओटीपी नहीं आया है, रीसेंड करना पड़ेगा। अभी आ गया हमारे पास ओटीपी 865। नहीं यार, ओटीपी ही नहीं आ रहा हमारे पास तो आज। ये देखते हैं 136898। इनकरेक्ट ओटीपी। सिक्स 49510। इनकरेक्ट। माफी चाहूंगा दोस्तों, आज ये छोटा फोन यूज करके देख रहा था, हमारे पिताजी का है, तो इस वजह से समस्या आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है इसमें। दोबारा रिसेंड करते हैं ओटीपी। अब देखते हैं ओटीपी आता है या नहीं। 325880।
ओटीपी आ गया हमारा, ओटीपी देखते हैं 112818। ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया हमारा, ओटीपी वेरीफाइड। ओटीपी वेरीफाई के बाद में ये देखिए, ये नाम आ गया पिताजी का वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। अगर यदि मैं इस नाम को यहां से चेंज करना चाहता हूं, फर्स्ट नेम आ गया वीरेंद्र, SINGH। ये देखिए वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह हमने यहां पे कर दिया। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे यहां से, डेमो ऑथ फेल्ड, मतलब डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया, हमारी डेमोग्राफिक डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, मतलब जो इनके आधार कार्ड में मेरे पिताजी का नाम है वो और ये नाम सेम नहीं है, इस वजह से नाम चेंज नहीं हुआ है हमारा। तो मतलब हमारे आधार कार्ड में जो नाम है हम वो ही नाम हमारी फैमिली आईडी में अपना रख सकते हैं। तो आपको अपना नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम बदली होना चाहिए, उसके बाद में आप इसको चेंज कर पाएंगे। नाम में दूसरा सेक्शन क्या रहता है, इसको रीसेट करते हैं यहां से। नाम में अगर यदि आपका हिंदी का नाम है, वो किसी का करेक्शन करना है, तो नाम चुना हमने यहां से और सबसे पहले यहीं पे आ जाएगा चेंज हिंदी नेम। चेंज हिंदी नेम में हम किन किन का नाम ठीक कर सकते हैं, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने पति या पत्नी का नाम, इन सभी का नाम हम चेंज कर सकते हैं यहां से। तो चलिए ओटीपी आ गया हमारा, तब तक ओटीपी डालते हैं 739762। जैसे ही हमने ओटीपी वेरीफाई किया, ये देखिए इसने क्या ऑप्शन दिया हमें, इसने ये हमें 4 ऑप्शन देगा दिया यहाँ पर, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम और अपना एड्रेस भी आप हिंदी में डाल सकते हो। परिवार पहचान पत्र ने ये चीज नहीं दी है अभी। ये आ गया, यहां से फादर नेम हिंदी में, मदर नेम हिंदी में, स्पाउस नेम हिंदी में, सेल्फ नेम हिंदी में और एड्रेस नेम। खुद का तो हाँ हमने बताया ही नहीं। ये आ गया नाम, ये पिताजी का नाम चेंज करना है तो ये डालिए, उनका नाम लास्ट नेम, हिंदी का नाम सही हो जाएगा। और एड्रेस अगर भी आपने चेंज करना है तो उसी प्रकार से मकान नंबर डालिए, स्ट्रीट नेम, एड्रेस, हाउस नंबर हिंदी का, ये सारी चीजें हमारी आ जाएगी और हम यहां से अपना एड्रेस भी हिंदी में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा नाम की करेक्शन। अब आते हैं दूसरी चीज, जन्म तिथि, जिसके बारे में सभी उत्साहित हैं कि हाँ डेट ऑफ बर्थ कैसे बनाए, क्योंकि जितने भी लोग बाग हैं जो बुढ़ापा पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं या विडो पेंशन या अविवाहित पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन, उसके लिए हमारी जन्म तिथि, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मैंडेटरी होती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। हमारा ओटीपी भी आ गया तब तक 192783। हमने यहां से जैसे ही ओटीपी को वेरीफाई किया, इसने दे दिया। परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि को ठीक करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं 4 प्रकार के जी। हाँ हमारी साइट में थोड़ा सा स्लो चल रहा है, प्रोसेसिंग आ रही है, तब तक हम उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, या तो जन्म प्रमाण पत्र हो आपके पास, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे हरियाणा से बाहर से हो, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और आज के दिन जिस तरीके से मान्यता चल रही है कि आपका क्यूआर कोड, जो नीचे क्यूआर कोड से उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, हाथ से लिखे हुए जन्म प्रमाण पत्र अभी वैलिड नहीं है, आपको वही चुनने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या आता है, एसएलसी और स्कूल से जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं हमारे को, या तो मैट्रिक सर्टिफिकेट हो या फिर हमारी एसएलसी की, ये चीज देखिए हमारा आ गया। तो तब तक हम अपनी जन्म तिथि चुनते हैं और अब तब तक आपको बात बताते रहेंगे। एसएलसी होगी, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर यदि कोई कम पढ़ा लिखा है तो उस व्यक्ति के लिए 10वीं से कम है तो उस व्यक्ति को अपनी एसएलसी जमा करानी रहेगी। एसएलसी जमा कराने के साथ साथ क्या रहेगा कि उसको अपना स्कूल का रिकॉर्ड भी जमा करवाना रहेगा। अब हम यहां से डॉक्यूमेंट चुनते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका था। चलिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हरियाणा से हुआ है, हरियाणा से बाहर से है, वो चुनना है हमने। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसमें पिताजी का नाम क्या है, उसमें माताजी का नाम क्या है, हो गया। उसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन डेट,
कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कब कराया गया था, बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आएगी, वो यहाँ पे नंबर, और ये किस अथॉरिटी ने इश्यू किया था। अभी हमारे हरियाणा में 3-4 प्रकार की अथॉरिटी बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जैसे कि आप पीएचसी से, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और नगर पालिका एमसी हमारे एरिया हो गए वो, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो डिस्ट्रिक्ट बर्थ एंड रजिस्ट्रार है वो, इनमें से जो भी आपका है वो आपको सर्टिफिकेट पे जहां पे जिसकी मोहर लगी हुई है, जिसका टप्पा लगा हुआ है, आपने वो नाम यहाँ पे डालना है। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है। कई बार आप साथी बताते हैं कि हमारा जन्म तिथि का कागज तो हमारे पास सारे सही है, लेकिन हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी। रिजेक्शन का कारण क्या होता है कि आपकी सर्टिफिकेट अगर धुंधली है या फिर आपने उसकी फोटोकॉपी अपलोड की हुई है तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, साफ स्कैन करना है। इसको आप 150 DPI तक आराम से स्कैन कर सकते हो। 150 DPI में अच्छा स्कैन हो जाता है, और वो 200 KB से कम रहता है। 200 KB से ज्यादा की फाइल भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। जैसे ही आप वो चुनोगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ओटीपी डालने के तुरंत बाद में आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। ये है हमारा जन्म तिथि को ठीक करने का तरीका बर्थ सर्टिफिकेट के यहां से। अभी आपने एसएलसी का बताया था, आपने बताया मैट्रिक सर्टिफिकेट है। इसमें फर्क क्या है, 12वीं से लेके आप नर्सरी केजी ये सारी सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो। 10th क्लास डाल रहे हो, 10th क्लास के साथ में बोर्ड स्कूल का मतलब बोर्ड का नाम भी डालना पड़ेगा आपको 10वीं के साथ। 10वीं से नीचे 9th क्लास डाल रहे हो तो आपने यहाँ पे अपलोड करते समय स्कूल की, जो पुराने बुजुर्ग याद रखेंगे, जो पहले कहते थे ना, आप शायद हमारी जनरेशन के लोगों ने वो भी नहीं सुना होगा कि स्कूल से नाम काट दिया। वो नाम काटना या लिखना, जिस रजिस्टर में नाम लिखा जाता था ना स्कूल के बच्चों का, उस रजिस्टर की फोटोकॉपी भी साथ लगानी होती है, और वो फोटोकॉपी वहां के प्रिंसिपल महोदय अटेस्ट करके देंगे आपको। वो और एसएलसी, उन दोनों के बगैर आपकी वो 10वीं से नीचे की सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं रहेंगे। तो आपने वो चुनना है, और फिर वही चीज 150 DPI की स्कैन करना है आपने। 200 KB से कम रहेगी फाइल तो ही आप उसको कर पाओगे। एसएलसी के बाद में आ गया वोटर कार्ड। वोटर कार्ड भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। अब वो आप लोग कहेंगे वो कैसे? वोटर कार्ड एक तो वो जिनमें जन्म तिथि पूरी लिखी जाती है, जैसे 18 जनवरी 1994 मेरी जन्म तिथि है, इसको तरीके से। या फिर जो हमारे पिताजी हैं या दादाजी हैं, उनकी उम्र में जो वोटिंग कार्ड मिलते थे अपने को, आज तो अपने को पीवीसी वाले मिल रहे हैं, उससे पहले जो लेमिनेशन में होते थे और आपको बाकायदा मिलेंगे उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सबकी, वो जिनके भी कार्ड है उन सब कार्ड में क्या लिखा होता था कि 1/1/1994 को जन्म तिथि, 34 वर्ष 30 वर्ष, वो यहां पर आएगी। एज इन वोटर कार्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो वो डालनी है आपने, और किस साल का इश्यू हो रखा है वो, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए 1944 के अनुसार इनकी उम्र होगी 60 साल, 44 के अनुसार 30 40 जो भी साल दे रखा था वो दिखा दिया 1994 के अनुसार वो, और यहां पर डालना है आपने 1994, 1994 का इश्यू हो रखा है। और 1994 के अनुसार आपकी उम्र जो हुई है ना, 60 हुई है 61 हुई है, वो डालनी है आपने यहाँ पे कि आज आपकी उम्र 60 साल है, 61 साल है, 62 साल है। कभी आप जो जन्म तिथि 1994 के अनुसार है वही डाल दें, वो डाल दोगे तो समस्या हो जाएगी इसमें। और वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। और अभी ये आएगा इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ। हमारे नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं, तो आपने ईआरओ रेवाड़ी आएगा उसमें, वो आपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आपने वही नाम डालना है। फिर वही आपने वोटर कार्ड दोनों तरीके से, दोनों तरफ से स्कैन करके अपलोड करना है, और जनरेट ओटीपी। ये करने के बाद में आपकी फाइल, अगर यदि आपकी कोई गलती है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और यही करने से आपकी फाइल वेरिफिकेशन के लिए भी पुश हो जाएगी। और जैसे ये सत्यापित होकर आएगी एडीसी ऑफिस से, आपकी जन्म तिथि भी सत्यापित हो जाएगी, और आपकी जन्म तिथि जिनकी दुरुस्त नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज अगली बात हम की बात करेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही,
और ये वीडियो उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस तरीके की डिटेल्स या की जानकारी होनी चाहिए होती है। धन्यवाद साथियों।